नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आप सभी का स्वागत है करंट मंत्रा में। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले 8 महीनों की जितनी भी इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सब को आज के हमारे इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। निश्चित तौर पर अपॉइंटमेंट से 1 या 2 प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें लेटेस्ट अपॉइंटमेंट पता होना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हम पूरा रिसर्च करके आपके लिए सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स लेकर आए हैं पिछले 8 महीने की, सभी जितनी भी हैं, है ना। तो जल्दी स्पीड से करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम के अंतिम समय में भी आप वीडियो को फिर से रिवाइज कर सकें, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है और उनका नाम क्या है। तो न्यायमूर्ति BR गवई, ये हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक, ये देखिए, इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी, है ना। इनकी जो है आर्टिकल 124 के तहत, संविधान के आर्टिकल 124 के तहत नियुक्ति की जाती है ना। तो ये चीज़ आपको पता होगा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है और कौन बनी है? रेलवे सुरक्षा बल RPF की बात हो रही है यहाँ पे। कौन बन गई हैं? तो ये इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी महिलाओं की नियुक्ति आए वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, महिलाओं की नियुक्तियाँ हमेशा आप अलग से याद करते चलिएगा, क्योंकि उनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जुलाई 2025 में ICC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है? तो इनका नाम है जय शाह, है ना। कौन है ये? तो केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हीं के सुपुत्र हैं जय शाह। आगे बढ़ते हैं। 2025 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है? तो इनका नाम है अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। हर सिविल सर्विस जो मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको ये नाम मेरे ख्याल से पता होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? देखिए, ये यहाँ पे ये बहुत स्वाभाविक से प्रश्न है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? सुमन बेरी। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। आगे बढ़े तो जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ठीक है, रॉ की बात हो रही है, तो उनका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है? तो पराग जैन को किया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे भारत की सुरक्षा की। ठीक, तो ये है पराग जैन। अगला है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? ठीक, तो देखिए, ये जो होते हैं CDS, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है ये। तो कौन है? तो इनका नाम याद आपको रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और ये है इनकी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बन गए? कब बने हैं ये भी याद रखना है। कब बने? दिसंबर 2024 में बन चुके हैं, अभी वर्तमान में हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो 26वें हैं। कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? एक और महिला का प्रश्न। और किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पूनम गुप्ता। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो SBI के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ये आप तस्वीर भी इनकी देख सकते हैं। ठीक, तो ये कौन है? SBI के अध्यक्ष हैं। बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे तो सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है और कौन है स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक? तो इनका नाम है राम मोहन राय अमारा। ठीक है, राव अमारा, राम मोहन राव अमारा, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है? देखिए, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। और एक CDS है ना, तो CDS हमने देख लिए। उसके अलावा अगर बात हो रही है यहाँ पे थल सेना की, तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है और कौन है? तो ये है अमरप्रीत सिंह। ठीक, और ये इनकी तस्वीर है। अगला है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है और नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक, ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये जब 4 नाम आ गए हैं, CDS, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तो इनको एक साथ अगर नाम याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो एक साथ लिख के रख लीजिए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI की बात हो रही है, तो SEBI के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आपको याद रखना है क्रम भी, 11वें क्रम की बात हो रही है, तो 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इनका नाम है
तुहिनकांत पांडे। इनसे पहले कौन थी? माधवीपुरी बुश थी। अभी वर्तमान में कौन है? तुहिनकांत पांडे हैं। ये आप तो इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की बात हो रही है। इनके जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बन गए हैं और कौन बन गए हैं? तो राजेश निर्वाण बन गए हैं। ये इनकी तस्वीर है। अगला है मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर, और जो नया वित्त सचिव है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अजय सेठ को। ये है इनकी तस्वीर। देखिए, तस्वीर लगाने का उद्देश्य ये होता है कि जब हम तस्वीर देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में हमें तस्वीर आएगी, लेकिन तस्वीर देखने से हमारा जो माइंड होता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, चीज़ें लंबे समय तक हमें याद होती हैं। अगला है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है और कौन बनी है? तो निधि तिवारी बनी है ना। तो महिला निजी सचिव हैं। एक बार और, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको लगता होगा कि मैं बार बार महिलाएं क्यों बोलती हूँ। आप अगर एग्ज़ाम के पैटर्न को कभी नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि महिलाएं अगर कई नियुक्तियाँ हुई हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो एग्जामिनर के द्वारा उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। मानो या ना मानो, ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप पहले ही गौर कर लें तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं और कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, आशीष खन्ना। और देखिए, एक चीज़ और हमें प्रश्न से ही पता चल रही कि तीसरे महानिदेशक हैं ना, इससे पहले 2 और बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो मतलब ये जो गठबंधन हुआ था वो 2015 में हुआ था, और हर 5-5 साल के अंतराल में इसके जो महानिदेशक हैं वो बनाए जाते। तो 2015 में पहली बार, फिर उसके बाद 20 में, और अभी 2025 में, जिनका नाम क्या है? अमीश खन्ना है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहली, है ना, पहली महिला विधि सचिव, समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है। किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा। ये इनकी तस्वीर है। अगला है मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है? तो इनका नाम है अतुल कुमार गोयल। ये इनकी तस्वीर है। अगला है प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव कौन बने हैं और कौन बने हैं प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव? तो ये बने हैं शक्तिकांत दास। ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। देखिए, ये RBI के पूर्व गवर्नर थे, है ना। अभी वर्तमान में जो है वो हमने देखा संजय मल्होत्रा बन गए हैं, और उससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे, जिन्हें वर्तमान में क्या पद दे दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव बन चुके हैं। अगला है मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के नए अध्यक्ष किसे मतलब नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा, है ना। ये देखिए, तस्वीर देख सकते हैं। अगला है फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई हैं रेखा गुप्ता। ये इनकी तस्वीर है। अगला है फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए और कौन बन गए हैं? तो ये हैं चरणजोत सिंह नंदा, और ये है इनकी तस्वीर, है ना। चलिए अगला है हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और CRPF का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को, है ना। ये देखिए, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। जो बच्चे NDA और इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनमें ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है? तो ये हैं देवजीत सेखिया। देख, ये इनकी तस्वीर है। अगला है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है? तो ये किया गया है OP सिंह को। IP, ठीक है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इंडियन पुलिस फाउंडेशन। अगला है, ये इनकी तस्वीर है। अगला है विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष की बात हो रही है। प्रश्न पे ज़रा ध्यान दिया कीजिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ उत्तर ही हमें प्रश्न में मिल जाते हैं ना। तो 23वें विधि आयोग की बात हो रही है, और वो कौन है? दिनेश माहेश्वरी है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, वो कौन से क्रम के हैं? 23वें, 24वें, 25वें, 26वें। तो आपको बताना है 23वें क्रम के हैं, है ना। ये इनकी तस्वीर है। अगला है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं और कौन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं विनीत जोशी। ये है इनकी तस्वीर।
अगला है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है ना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन है हमारे, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे सुमन बेरी। अगला है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है ना, तो सीईओ जो है वो है बी वी सुब्रमण्यम, है ना, ये नीति आयोग के सीईओ हैं, ये देखें। अगला है वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं और कौन बन गए हैं, तो ये अजय मानिकराव खानविलकर बन गए हैं। ये दूसरे हैं ना, 2013 में आपने देखा था लोकपाल विधेयक आया था 2013 के समय पे, उसके बाद 2018-19 के आसपास जो है हमारे पहले बने थे और अभी ये दूसरे बने हैं जिनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। अगला है वर्तमान में, और जो पहले बने थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, है ना, तो हालांकि पहले जो है उनका नाम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इनका है अजय मानिकराव खानविलकर का। अगला है वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं और कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है और कौन से क्रम के, तो 16वें क्रम के, है ना, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये तस्वीर है। अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है और कौन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। जाति आयोग की बात हो रही है ना, तो कौन है, किशोर मकवाना है, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं और मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी रामा सुब्रमण्यम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग का, और किसे किया गया है, तो ये किया गया है विजया किशोर रहाटकर को, है ना, विजय किशोर रहाटकर को, और इनकी तस्वीर है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में महानिदेशक कौन बने हैं और कौन बने हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में, तो ये बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, है ना, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इनकी तस्वीर है। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, तो कौन है, ये जो है इनका नाम है विवेक भसीन, ये इनकी तस्वीर है। देखिए साइंस और टेक वाला जो पोर्शन होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ये जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर वाले सेक्शन से आते हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है साइंस और टेक वाले सेक्शन से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो जब हम कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ें तो उसको सब्जेक्ट से कनेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई विश्व धरोहर स्थल है और उसे शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची की में, और वो जो होता है वो कला या संस्कृति से संबंधित होता है या तो हिस्ट्री से संबंधित होता है, और उसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन से, और लगता है कि यार ये प्रश्न कैसे आ गया। तो आप अगर चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। अगला है फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बन गए हैं, और ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार, है ना, ये चीज़ हो गई, ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात हो रही है, तो ये कौन है, तो जो कैग हैं वो है के संजय मूर्ति, है ना, ये हमारे कैग हैं। और देखिए कैग का जो पद होता है आर्टिकल 148 के तहत आता है ना, तो आर्टिकल संविधान के 148 में इसका उल्लेख मिलता है, 148 से लेकर 151 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है और कौन है विदेश सचिव, तो ये हैं विक्रम मिश्री, है ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने काफ़ी इनको देखा होगा, ये देखिए आप तस्वीर इनकी देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो कौन है, अजीत डोभाल हैं। देखिए ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनकी तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी, बहुत ही बड़े बड़े निर्णयों में ये जो होते हैं शामिल होते हैं। अभी आपने देखा कि चीन के जो राजदूत हैं, विदेश मंत्री जो थे वो भारत आए थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर वो शामिल थे, और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अजीत डोभाल जी ये शामिल हुए, और उसके बाद कई सारे समझौतों पे सहमति बैठी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दोस्ती दुश्मनी सब कुछ काफ़ी नया जो है एंगल देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अभी आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है भारत पे, जिसके चलते भारत और चाइना की जो दूरी है वो कम होती जा रही है। ठीक, अब पता नहीं है राजनीतिक कुछ कूटनीति हो, वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इसके चलते चलते अभी ये कयास लगा रहे जा रहे हैं कि भारत में फिर से टिकटॉक की भी शुरुआत हो सकती है ना। तो देखिए क्या होता है। तो नाम याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है। अगला है वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बन गए हैं और कौन बन गए हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, इनकी तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन हैं, सीबीआई के प्रमुख तो कौन हैं, ये हैं प्रवीण सूद, ये इनकी तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं, तो कौन बन गए हैं ये, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी, और ये है इनकी तस्वीर।
अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, और कौन है एनएसजी के, तो ये हैं बी श्रीनिवासन, है ना, ये चीज़ है और इनकी तस्वीर है। वर्तमान में भारत के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है, तो असम राइफल के जो महानिदेशक हैं वो हैं विकास लखेड़ा। अगला है भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं परमेश शिवमणि। देखिए नाम जो होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता होगा और होना स्वाभाविक भी है। आप अकेले ऐसे नहीं है जिसको कन्फ्यूजन होता है, हर बच्चे को कन्फ्यूजन होता है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, या तो चीज़ों को लिख के याद रखें करें या फिर चीज़ों को बार बार देखें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है समय बचाने के लिए कि आप वीडियो को जो है वो 2x पे लगाएं, 2 से 3 बार देखें और चीज़ों को बार बार देखेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको नाम याद नहीं भी आता है तो ऑप्शन आप आसानी से आप एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं ना, तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ये हैं एस गोपाल कृष्णन, है ना, ये नाम आप याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है। अगला है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, और कौन बने हैं, तो ये बने हैं सतीश कुमार, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है रवि अग्रवाल, ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, भारतीय दूरसंचार की बात हो रही है ना, तो कौन है, अनिल कुमार लाहोटी, ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है, ये जो है आधार कार्ड से संबंधित जो आपने सुना होगा UIDAI, है ना, अगर आप आधार कार्ड देखते हैं तो वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होता है, तो उसके बात हो रही है सीईओ की, है ना, तो कौन है, ये हैं भुवनेश्वर कुमार, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, नियुक्ति है, आप इनको याद रख सकते हैं। अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और कौन बने हैं, तो ये हैं विपिन कुमार, ठीक, ये नाम याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं, और कौन बने हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के, तो ये बने हैं रॉबर्ट जे रवि। अगला है वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और कौन बन गए संगीत नाटक अकादमी के, तो ये बन गए हैं शेखर सेन, है ना, ये तस्वीर भी आप इनकी देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, प्रसार भारती बोर्ड के, तो कौन बन गए हैं, नवनीत सहगल बन गए हैं, और ये है इनकी तस्वीर। अगला है वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और ये जो बन गए हैं ये हैं परेश रावल, मेरे ख्याल से इनकी तस्वीर हर कोई जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, और कौन है क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, तो ये हैं गौतम गंभीर, जिनकी तस्वीर देख सकते हैं, और ये ऐसा नाम है मेरे ख्याल से क्रिकेट प्रेमियों को नींद में भी उठाकर पूछ लिया जाए तो वो बता सकते हैं कि कौन है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है और किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है PT ऊषा को, इनको जो है उड़न परी भी कहा जाता है ना, ये PT ऊषा ओलंपिक खेलों का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। अगला है वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती, ये देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अगला है वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है, और कौन है, तो ये हैं अशोक कुमार सिंह, है ना, ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, और फिक्की के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, है ना, फिक्की की बात हो रही है। चलिए ये इनकी तस्वीर है। अगला है वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बन गए, नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सिंधु गंगाधरन, है ना, ये नाम आप याद रखिएगा, ये इनकी तस्वीर है सिंधु गंगाधरन। जुलाई 2025 में किसे यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और किसे किया गया है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, यूक्रेन की बात हो रही है और बहुत ही ज़्यादा चर्चित स्थल है यूक्रेन, इसलिए इस नियुक्ति को भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन बन गई हैं, तो यूलिया स्विरिडेन्को बन गई हैं, ये इनकी तस्वीर है ना, कौन है ये, तो प्रधानमंत्री हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें यूक्रेन के तो वो कौन है, ज़ेलेंस्की है ना, तो वो भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं और कौन है अटॉर्नी जनरल भारत के, तो ये हैं R वेंकटरमनी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं ये, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल
76 के तहत की जाती है ना। ये जो भारत सरकार होती है उनको विधि संबंधी समस्त सलाह जो होती है वो इन्हीं के द्वारा दी जाती है। तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, और कौन है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ओम बिरला हैं। ये मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। ठीक, ये हो गए। अगला है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए एमडी कौन बने हैं, और कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रकाश मागुम, है ना। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और ये भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, ठीक, CGDA कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं मयंक शर्मा। ये आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक, और इसी के साथ हमारे आज के इस लेक्चर में 2025 की पूरे साल की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी वो सब हमने कंप्लीट किया। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा, 1-2 बार इसको अच्छे से देखिएगा। चाहे तो वीडियो को सेव कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।